जय सिया राम। पुरुषोत्तम मास की महिमा भाग 2 में अभी तक हमने श्रवण किया कि अधिक मास की सब लोगों में बहुत निंदा हुई, उसका बहिष्कार किया गया कि तुम मल के समान हो, इसलिए तुम्हारा नाम मल मास है, क्योंकि तुम्हारे महीने में कोई भी शुभ कर्म नहीं होता, तुम्हारा कोई देवता नहीं है, तुम निराश्रित हो, इसलिए तुम्हारे महीने में किया गया कोई भी शुभ कर्म, कोई भी सत्कर्म का कोई फल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई देवता नहीं है, तुम किसी देवता के आश्रित नहीं हो। तो जो भी इस महीने में काम किया जाएगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और जिस महीने का कोई देवता नहीं होता है, इसलिए उस महीने में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं, ना तो कोई उसमें विवाह उत्सव होता है, ना ही कोई गृह प्रवेश करता है, क्योंकि विवाह भी एक संस्कार है, इसमें भी पूजा ही होती है भगवान की। तो इस महीने का कोई देवता ही नहीं, इसलिए ये सब शुभ कर्म वर्जित हो जाते हैं इस महीने में। क्यों? क्योंकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया मल मास। इस प्रकार मल मास कहकर उसका बहिष्कार कर दिया गया। तो किसी का बहिष्कार होना ये बड़ा कष्टदायी होता है, ये तो उसी को पता है जिसका होता है। तो अधिक मास पर क्या बीतती है? श्रुत्वे तद्वचनम लोका निरुद्योगो हत प्रभ। तो जैसे ही अधिक मास ने ये वचन सुने सब लोगों से, और तब वो अपने आप को व्यर्थ समझने लगा और निराश होकर अब वो अधिक मास क्या करता है, आइए इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जब वो इतना निराश हो गया तो दुखितो अतीव संत्रस्तो मृत्युम अंगीकार च। वो इतना दुखी हुआ अपने बहिष्कार सुनकर, अपनी इतनी निंदा सुनकर कि दुखितो अतीव संत्रस्तो, वो इतना दुखी हुआ, इतना संत्रस्त हो गया, इतना उसे त्रास हुआ कि वो आत्महत्या तक करने की सोच बैठा। उसका मोरल इतना डाउन हो गया, मानो कि वो इतना डिप्रेशन में आ गया कि वो अपने को मारने के लिए सोचने लगा कि मेरा कोई फायदा नहीं है, फिर मैं जीकर भी क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ही कर लूं। लेकिन जैसे ही ये विचार आया उसके मन में, तब उसने एक काम बड़ा अच्छा कर लिया। जब जीवन में इतना दुख आया अधिक मास के जीवन में, तब उसने इतने दुख की घड़ी में भी एक बहुत अच्छा काम किया। उसके मन में क्या आया, क्या शुभ कर्म किया उसने, यही हमारी आज की कथा का विषय है। क्योंकि देखो, जो महान आदमी होता है ना, उसका उपहास ही मृत्यु के समान होता है। लेकिन अधिक मास ने ये काम बड़ा अच्छा किया कि ठीक है, मरूंगा मैं बाद में, मैं सुसाइड बाद में कर लूंगा, पहले मैं भगवान से मिलकर तो आऊं, शायद मेरा कोई समाधान हो जाए। तो इसलिए वो अधिक मास रोते रोते बैकुंठ में पहुंचा, और बैकुंठ में जाकर वो क्या करने लगा, भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगा हाथ जोड़कर। वो क्या कहता है, हे जगत पालक, हे दीनों के दुख दूर करता, आप मेरा दुख दूर कीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने श्री जानकी जी को रावण की कैद से छुड़ाया था, ऐसे मुझे भी मेरे दुखों से छुड़ाइए प्रभु। हे प्रभु, जैसे आपने शिला बनी अहिल्या का उद्धार किया था, वैसे ही आप मेरा भी उद्धार कीजिए। हे प्रभु, दुष्ट कंस के कारागार से देवकी वासुदेव का जैसे उद्धार किया था, वैसे आप मेरा भी उद्धार कीजिए। ग्राह के मुख से गजेंद्र का उद्धार किया, वैसे ही प्रभु आप मेरा भी उद्धार कीजिए। जरासंध के बंधन में बंधे हुए राजाओं को जैसे आपने छुड़ाया, प्रभु वैसे ही आप मुझे मेरे दुखों से छुड़ाइए। जैसे द्रौपदी के दुखों को दूर किया, हे प्रभु वैसे आप मेरा भी दुख दूर कीजिए। जैसे सुदामा के दुख को दूर किया, हे प्रभु वैसे ही आप मेरे दुख को भी दूर कीजिए। और इस प्रकार स्तुति करते हुए अधिक मास भगवान के चरणों में गिर गया। तब श्री हरि ने कहा, अरे भाई, तुम्हारा दुख है क्या, पहले ये तो बताओ। क्योंकि मत्पदाब्जं शरणं प्राप्य शोचितुमर्हसि
मतलोकम वेत्वम निर्दोषम निर्दुःखम अजरम वरम। तो श्री हरि कहते हैं कि अरे भले आदमी, पहले अपना दुख बता तो सही, तेरा क्या दुख है? क्योंकि एक बार जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो जीवन में उसे कभी शोक नहीं होता। मेरे आश्रित रहने वाला सारे शोक दुख चिंता से वो मुक्त हो जाता है, और जो मेरे लोक में आ जाता है फिर उसके जीवन में कभी दुख रहता ही नहीं, क्योंकि मेरा लोक कैसा है? वो अजर है, अमर है। तो भगवान ने यहां दो बातें कही कि किसका दुख मिट जाता है? जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है और जो भगवान के धाम में आ जाता है। जैसे हम जाते हैं ना श्री वृंदावन धाम, श्री अवधपुरी धाम, तो जो जितने भी भगवान के धाम हैं वहां पर जाकर हमें शांति मिलती है, हमारे दुख की सब चिंताओं का हरण हो जाता है। तो भगवान ने उसे खड़ा करके कहा, अरे भाई आप रो क्यों रहे हो? खड़े हो जाओ। तुमने मेरा आश्रय लिया है और मेरे लोक में आए तो कम से कम मेरे और मेरे धाम की तो इज्जत रख लो। अरे तुम वैकुंठ में आकर रो रहे हो तो संसार वाले क्या कहेंगे? अरे ये तो इस संसार में भी रोता था, देखो भगवान के धाम पर जाकर भी रो रहा है, तो फिर भजन करने का फायदा क्या? तो श्री हरि कहते हैं, अरे भले आदमी, तू मेरी शरण में आया है, तू मुझे अपना दुख बता तो। तब अधिक मास ने कहा कि मेरा दुख क्या है, सुनिए। क्षणालवा मुहूर्तानि पक्षामास दिवानिशम नामाधिकार प्रभुर्भि मोदने निर्जरा यथा। अर्थात क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष मतलब ये काल की गणना है, महीने, दिन रात। तो अधिक मास कहता है कि प्रभु हर एक का, सभी का देवता होता है और ये सभी किसी न किसी देवता के आश्रित हैं, इसलिए इनके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो श्री हरि ने कहा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो सब आनंद में है, इस बात का तुम्हें दुख है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो अधिक मास ने कहा कि प्रभु उन सबके देवता हैं, इसलिए वो सुखी हैं, लेकिन नामे नाम नामे स्वामी नामे किंचित पदाश्रयम् निष्कर्मा च विहीनश्च। तो अधिक मास ने कहा कि प्रभु पहली बात, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, ये मल मास तो सब लोगों ने मेरा उपहास करके मेरा नाम रख दिया है, मुझे दुखी करने के लिए नाम दिया है। और अधिक मास ये भी कोई नाम थोड़ी ना है, अधिक का मतलब क्या? एक्स्ट्रा, फालतू, मैं फालतू में ही हूं। जैसे हम क्रिकेट की टीम में होते हैं ना, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो जब भी खेल होता है एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा रखते हैं, 12 खिलाड़ी, लेकिन उस 12वें को वो श्रेय नहीं मिलता जो 11 खिलाड़ियों को मिलता है। तो उसका काम क्या होता है कि बाय चांस अगर उन 11 में से किसी एक को कोई प्रॉब्लम हो जाए तब वो 12वां जाएगा, वो तो एक्स्ट्रा प्लेयर है, उसका कोई नाम नहीं होता है। ऐसे ही अधिक मास कहता है कि मेरा नाम जो अधिक मास है ये भी तो मैं एक्स्ट्रा हूं, मैं तो फालतू हूं, ये भी कोई मेरा नाम थोड़ी ना हुआ। अधिक मास कहता है मेरा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, मेरा कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है और ना ही मैं किसी के आश्रित हूं, और इसलिए मैं निष्कर्मा हूं, यानी इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। और सबका निष्कर्ष यही है कि इस महीने कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए तुम मल मास हो, ये मेरा दुख है। तो हे प्रभु, ऐसे मर के जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और इस प्रकार रोते रोते अपना दुख सुनाते सुनाते वो मूर्छित होकर प्रभु के चरणों में फिर गिर पड़ा। और तब श्री हरि ने गरुड़ जी को इशारा किया और तब गरुड़ जी ने अपने पंखों की हवा से उसकी मूर्छा को दूर किया और वो अधिक मास फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, पाहिमाम करुणानाथम यत्ते शरणम आगता। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। और अब भगवान अधिक मास का दुख कैसे दूर करते हैं वो हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः,
हरये नमः। जय सिया राम।